नेगेटिव है, तो ग्रोथ के लिए थोड़ा डाउन टर्न तो है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 6% जीडीपी ग्रोथ रहेगा अगले साल। तो आरबीआई भी इन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और फिलहाल अभी महंगाई के आंकड़े देखते हुए मुझे लगता है कि दबाव महंगाई की तरफ से ज्यादा है। दबाव महंगाई की तरफ से आता है। अदिति, ग्रोथ का मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। मतलब ग्रोथ बहुत रोबस्ट तो नहीं दिखती कहीं पे कि बहुत शानदार ग्रोथ हो, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में या बहुत ज़्यादा लोग की इनकम जो है क्वालिटेटिवली बहुत बढ़ गई हो। हालांकि अभी जोशी जी ने कहा कि वेज हाइक हो रही, मैं बहुत खुश हूँ सर कि हम लोगों की हाइक भी होगी, ऐसी उम्मीद पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन उतनी क्वालिटेटिव अप्रिसिएशन हो नहीं रहे हैं। एक सवाल। दूसरा, ऑलरेडी हमारी 6.5% रेपो रेट है, और उसको हम जब देखते हैं होम लोन के टर्म्स में या पर्सनल लोन के टर्म्स में या कॉर्पोरेट लोन के टर्म्स में, तो ये काफ़ी ऊपर जा चुकी है। और अब बहुत सारे कॉर्पोरेट या बिल्डर्स चिल्लाने लगे कि भाई अब इससे ज़्यादा मत करो वरना हमारा भट्टा बैठना तय है। तो क्या आरबीआई के सामने मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाता तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा इससे? ये वाकई महंगाई को तोड़ने के लिए ये कदम ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अनइवन है, और ये तो हम पिछले साल से 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं। FY24 में भी हमारा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट 6% का है, लेकिन इसके अंदर हमें लगता है कि सर्विसेज सेक्टर ही लीड करेगा, जिस तरह से हमने FY23 में भी देखा है। डेफिनेटली हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि सर्विसेज इंडस्ट्री से बेहतर करेगा। और एग्रीकल्चर में अल्टीमेटली क्या होगा उसके लिए तो बहुत और भी मूविंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला तो एल नीनो, तो वहां एट बेस्ट 2-2.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के जीवीए में। और अगर एल नीनो ज्यादा इम्पैक्ट लाएगा तो फिर क्लियरली बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ भी हो सकती है। तो ग्रोथ तो अनइवन रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। डोमेस्टिक कंजम्पशन पॉकेट्स में काफी रिजिलियंट लग रहा है। एक्सपोर्ट्स क्लियरली विल बी अ ड्रैग इन FY24। गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, यहाँ पे होप तो यही है कि ये रिकवरी को पुश करेंगे। तो वो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग टेक ऑफ होती है FY24 में, और उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे आता है। अब इन्फ्लेशन पे वापस आकर, जो 2 फैक्टर्स मैंने अभी कहे जो हमको जो रिस्क हैं जो अब सब वॉच करेंगे, एक तो क्रूड ऑयल और एक एल नीनो। इनका आई मीन क्लियरली क्रूड इज एन एक्सोजेनस फैक्टर। जो ग्लोबल इकोनॉमी या ओपेक के डिसीजन की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये इट्स नॉट बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सेकेंडली, अगर एल नीनो के बाद फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो उसका भी शायद मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स इज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे तो मतलब फूड प्राइसेस को कूल करने के लिए कोई और ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो यू नो ये बेस्ट टूल तो नहीं होगा इन सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम पीछे देखें, हम Q4 की तरफ देखें, तो क्लियरली इन्फ्लेशन एमपीसी के कंफर्ट जोन तो छोड़िए, अपर थ्रेशोल्ड के भी ऊपर है। तो उस सिचुएशन में एक्सपेक्ट करना कि एक पॉज होगा, मेरे ख्याल से तो उसका लाइवलीहुड बहुत ही कम है, जैसे शौकत जी ने कहा। ओके, सौगंधा, ये जो एक बम फोड़ा है अभी ओपेक वालों ने, अनएक्सपेक्टेड था। मीटिंग से पहले ही गैबॉन से लेकर सऊदी अरब तक सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन कट किया, 16.5 लाख बैरल पर डे कर दिया, अब टोटल 37 लाख हो गया। ये ठीक है, इससे प्राइसेस ऊपर जाएंगे, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन सब 90-95 की बातें करें। तो आरबीआई ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि हम तो 90 की प्लस डिस्काउंटिंग करके चल रहे हैं, तो यानी उनको पहले से अंदाजा था। तो ये वाली महंगाई तो उनके प्राइस इन है, उनकी उस पिछली वाली हाइक में वो समझ के चल रहे हैं। दूसरा, मुझे ये समझना है आपसे कि क्यों बढ़ाना ज़रूरी है। मैं अगेन ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ सर। देखिए, 30 लाख तक के टिकट साइज वाले होम लोन का शेयर 45 से घट के अब 36% पे आ गया है। अभी ये सब बड़े महंगे वाले मकान बिक रहे हैं जो मालाबार हिल्स या पवई में बिकते हैं 15-20 करोड़ वाले। तो जब छोटे वाले टिकट साइज का होम लोन गिरना शुरू हो चुका है, लोगों के पास अब उतने पैसे नहीं है, तो आप फिर होम लोन महंगा करके महंगाई कौन सी महंगाई को आप क्रैक करना चाहते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ।